इलाके में आज तक किसी की जुर्रत नहीं थी कि कोई बाहर वाला आकर के हम लोगों से सवाल करे। कितने भी इल्जामात उन पर लगाए गए हैं ये सरासर बेबुनियाद है, गलत है और इसके पीछे तो एक साजिश है। किसी ने खूब कहा है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ये अनाज के दुश्मन वो कोई काम के नहीं है, वो कोई काज के नहीं है। वो पहले आरएसएस में रहा करता था, आज वो आकर के यहां वहां खड़के कैमरा लेके जाना, घुस जाना सडन से। अरे ये कोई पुलिस नहीं है ना। जी बताइए रजा साहब, अली मुल्ला शरीफ जिनके ऊपर चावल बेचने का इल्जाम लगाया गया है, इस इल्जाम को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ये बेबुनियाद है, इसकी जरूरत नहीं थी। ये जो तमाशा हुआ इलियास नगर में पिछले 4-5 दिन पहले, इसकी तो बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपनों के काम आना चाहिए। कोई अगर गलती हो रही है तो उसके लिए बराबर की गवर्नमेंट की एंटिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर जाकर उसके ऊपर काम करना चाहिए था। लेकिन आज तक हमारे इन मोहल्ले के अंदर, इलाकों के अंदर किसी गैर का कदम नहीं पड़ा हुआ था। इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कोई गैर आज तक नहीं किया था। तो ऐसा गैरों को लेकर के आना ये सरासर गलत है। कल को तो ये भी होगा ना, ये हमारी जब बकरीद मनाई जाएगी, हमारी जब ईदें मनाई जाएंगी, तो हमारे मदरसे, हमारे जो मसाजिद हैं, खानका हैं, इनके दाखिलात भी पूछेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी पूछेंगे कल के दिन। आप इन चीजों में भी उनको लेकर के आएंगे। इलाके में आज तक किसी की जुर्रत नहीं थी कि कोई बाहर वाला आकर के हम लोगों से सवाल करे। और रही बात अली मुल्ला शरीफ साहब की, वो कौन है, क्या है, मैं बोलने से ज्यादा है कि अगर आप एक बार मोहल्ले में आकर के पूछें, सिर्फ मोहल्ला ही नहीं इलाके में पूछें, और यहां पर जितने भी मुवज्जिन हजरात हैं, इमाम हजरात हैं, इनसे पूछें, जो भी इलाके के बड़े बड़े खदीम लोग हैं, इन लोगों से पूछें। जितने भी इल्जामात उन पर लगाए गए हैं ये सरासर बेबुनियाद है, गलत है और इसके पीछे कोई एक साजिश है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, सबसे पहली बात, अली मुल्ला शरीफ साहब को कोई चावल बेचने की नौबत तो नहीं आई, उतने मोहताज तो वो नहीं है। माशाअल्लाह, जितना उनके बाप दादा छोड़ करके गए हैं उतने में तो उनकी जिंदगी हो सकती है, और जितना इन्होंने बनाया है उस पर तो मैं समझता हूं 2-3 पीढ़ी तो आराम से बैठ करके खा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं उनको करीब से जानता हूं, मेरा उनसे राब्ता है, मेरी उनकी दोस्ती है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। ये जो साजिश उनके खिलाफ की गई, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। विजय मराठे, ये जो ये है, और एक कोई पार्टी का जो, नहीं मैं नाम बिल्कुल लेना नहीं चाहता उन लोगों का, खामखा मेरी जुबान से उनकी पॉपुलैरिटी, पब्लिसिटी मैं करना नहीं चाहता। किसी ने खूब कहा है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ये अनाज के दुश्मन वो कोई काम के नहीं है, वो कोई काज के नहीं है। वो पहले आरएसएस में रहा करता था, आज वो आकर के यहां वहां खड़के कैमरा लेके जाना, घुस जाना सडन से। अरे ये कोई पुलिस नहीं है ना। इनको गवर्नमेंट ने इंट्रस्ट नहीं किया है ना कि आप जाओ जाकर के आप देखो, कोई गलत अगर से हो रहा है, इलीगल हो रहा है तो पकड़ो। ऐसी तो कोई जरूरत नहीं है। ये तो वही काम कर रहे हैं जो वो पिंप करता है। वो जो पिंप के रेडी करता है वही काम ये भी कर रहे हैं। इनका तरीका अलग है। ये कोई कलर की टी शर्ट पहन लेते हैं, कैमरा लेकर के घुस जाते हैं। इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं है। कानूनी तौर पर जो आपको करना है वो करिए। बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम लगा देना और उनके ऊपर एफआईआर कर दिए। अरे आप पर भी तो एफआईआर हुआ है। सो जो लोग, तरफ से हुआ है, हाँ एफआईआर दोनों तरफ से हुआ है। वो विजय मराठे के ऊपर भी हुआ है, उसके जितने भी उसके साथ साथी थे, तकरीबन 30 साथियों के ऊपर भी हुआ है। उसके ऊपर मंजुनाथ है, रघुपति भट्ट है, सैयद परवीज है और अदर्स हैं। तो सबके ऊपर एफआईआर हुआ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब तक एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे नहीं बढ़ते, हमारी भलाई इसमें है। हमारी भलाई इसमें नहीं है कि हमारे अपनों को गिराने के लिए, बेइज्जत करने के लिए गैरों की मदद लेकर एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, तो ना आप ऊपर बढ़ेंगे ना ये ऊपर बढ़ेंगे। इसकी तो बिल्कुल जरूरत नहीं थी ना। तो ये इल्जाम क्यों लगा? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि उनकी 2-3 पीढ़ियां खा सकती है, इतना है उनके पास, तो ये छोटा चावल बेचने का क्या मतलब? जितने उस दिन चावल मिले थे ना, उतने मैं समझता हूँ 1 महीने में वो उतने सारे घरों को तकसीम कर देते हैं। ये चावल कोई बेचने के लिए नहीं इकट्ठे किए गए थे,
ये चावल मुफ्त में फी सबीलिल्लाह बांटने की नीयत से इकट्ठे किए गए थे। इनकी जो कंप्लेंट आई है इस तरफ से, उस कंप्लेंट में पूरा वजाहत की गई है कि क्यों लिया जाता है। अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, आगे तो पता चल जाएगा, लेकिन एक एफआईआर कर देने से हम लोग ये कर दिए वो कर दिए, चारों तरफ से जो आज उनकी बेइज्जती करने की कोशिश हो रही है, ये बिल्कुल जो भी इसके पीछे है वो कामयाब नहीं होगा। अल्लाह ताला नेक लोगों के साथ हैं। जो भी इसके अंदर साजिश करने की कोशिश कर रहा है, उनका किरदार क्या है जमाना देख चुका है ना। कभी किसी के आखिरी सफर में तो काम आ जाए, आखिरी सफर के लिए उनका कपड़ा दिला देना, उनकी खबर खोदने के लिए पैसे दे देना, कोई एक बार इन लोगों ने किया है तो बताएं। और कितनी बार अलीमुल्लाह शरीफ ने किया है वो तो वो इलाके के लोग जानते हैं ना। अब क्यों पुलिस स्टेशन के पास हजारों की तादाद में लोग आ गए? क्योंकि उतनी मोहब्बत रखते हैं उनसे, इसी की वजह से। ये जो उनको बदनाम करने की साजिश हुई है सरासर गलत है। हाँ, अलबत्ता मैं ये वीडियो बनाने का सबब क्या है, सारी रियासत की सोच अलग है, लेकिन घर के अंदर घर के चिराग से आग लग जाए, जो घर की जीनत बने, जो रोशनी दे, ऐसे चिराग से घर ही जल जाए, ये सरासर गलत है। अपनों का हाथ थाम करके चले भाई। उनके अंदर कोई गलती है तो मुंह पर बोले ना, कोई छुपा छुपी खेल तो नहीं हो रहा उधर। और आप बिल्कुल जानते हैं कि अलीमुल्लाह शरीफ साहब क्या किरदार के इंसान है। हमारी मसाजिद को सपोर्ट किए हैं। मैं तो खुल के शान से बोलूंगा, सबके सामने बुलंद आवाज में बोलूंगा कि हमारे मस्जिदों को जब भी प्रॉब्लम आया है, इलाके के लोग सबसे पहले हलीम साहब को ही बुलाते हैं। और जब भी इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो, राज्योत्सव का सेलिब्रेशन हो, अरे गैरों के सामने हमारा भी तो एक ये है कि हम लोगों को भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना है, राज्योत्सव सेलिब्रेट करना है, टीपू जयंती सेलिब्रेट करना है, तो सबसे पहले अपने आप को पेश करता है इंसान। क्या इनकी पॉपुलैरिटी को देखकर लोग आगे से चल रहे हैं ऐसा? इंतखाबात नजदीक हैं तो कुछ साजिश है जिसकी वजह से ये तमाशा हुआ इलियास नगर में। इसकी जरूरत नहीं थी। ये एक बात बोल करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, वो तो इज्ज मंतशा वो तो जिल्ल मंतशा, और इज्जत तो जिल्लत का देने का मालिक अल्लाह है, हमारे बस में कुछ नहीं है। जो लोग इसके पीछे साजिश किए हैं, तमाशा किए हैं, उस तमाशे से वो जलील नहीं हुए। हजारों की तादाद में लोग उनके साथ, मैं खड़ा हूं मैं खड़ा हूं मैं खड़ा हूं। कई सारे फोन कॉल मुझे आए थे कि कहां है, मेरा फोन नहीं उठा रहा, मेरा फोन नहीं उठा रहा, कहां है, मैं भी आना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये ऐसे तमाशों को जगह नहीं है हमारे इलाकों के अंदर। इन लोगों को जमाना, ये लोग कैमरे लेकर के आके हमारे इलाकों के अंदर मुआयना करना, हमारे लोगों का तमाशा बनाना, और हम लोग खड़ के उन लोगों का अपनों के खिलाफ साथ देना, ये शरीयत से भी मना है। बस इतनी बात कहना चाहता हूं मैं।